हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे आपका जो DDA जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का शिफ्ट फर्स्ट जो आपका एग्जाम हुआ था, यहाँ पे कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। मेरे पास क्वेश्चन आ चुके हैं, उसी का यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप इस वीडियो को स्पीड को यहाँ पे 1.5x कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था, बेल्ट के क्वेश्चन आया था। आपको T1 T2 दिया हुआ था और आपसे म्यू की वैल्यू यहाँ पूछा हुआ था। आपको यहाँ पे थीटा भी दे दिया था। तो T1 T2 आपको टेंशन होता है बेल्ट का, स्लैक साइड का और टाइट साइड का। तो जो जिन बच्चों का फॉर्मूला आया था वहाँ पे इन्होंने म्यू से क्वेश्चन निकाल लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था गैस डिफेक्ट कास्टिंग में जो है इसमें से कौन सा गैस डिफेक्ट होता है। तो आपको इतने ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वेल, स्वैब, ब्लिस्टर, ब्लो होल, पिन होल, पोसिटी सब आपके जो है गैस डिफेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था वेयर डज द मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डीजल इंजन। तो बोला था कि डीजल इंजन में इसमें से कहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सिंग होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका इंजन सिलेंडर में यहाँ पे आपका एयर फ्यूल का मिक्सिंग होता है, जबकि आपका पेट्रोल इंजन मतलब एसआई इंजन में आपका यहाँ पे कार्बोरेटर में आपको यहाँ पे फ्यूल की मिक्सिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था इन टू स्ट्रोक इंजन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड इन क्रैंक केस। तो आपका टू स्ट्रोक इंजन में इसमें से कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर था आपका मिस्ट लुब्रिकेशन। तो यहाँ पे मिस्ट लुब्रिकेशन यहाँ पे सही उत्तर था। अगली बार आपसे पूछ सकता है कि आपको 4 स्ट्रोक इंजन में हम कौन सा लुब्रिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 4 स्ट्रोक में आपका दो होता है, एक होता है वेट सम्प, एक होता है ड्राई सम्प। तो वेट में आपका होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन, स्प्लैश प्रेशर लुब्रिकेशन और आपका प्रेशर लुब्रिकेशन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा था मिलिंग ऑपरेशन क्वेश्चन आज पूछा था। तो मिलिंग ऑपरेशन आपको फिगर दिया हुआ था कि अप मिलिंग डाउन मिलिंग क्या। तो आप ध्यान रखिएगा, जो वर्क पीस की डायरेक्शन और आपका इसका जो आपका मिलिंग कटा होता है उसका डायरेक्शन उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं अप मिलिंग। और जब आपका सेम आपका जो होता है डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं डाउन मिलिंग। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था आपका यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन आया था आपका। ये दो आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसी एक से क्वेश्चन से आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ था ई इक्वल टू 2g 1 प्लस मी, और एक होता है आपका ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। आपका पॉइजन्स रेशियो से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कास्टिंग एंड वेल्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा था। पाइप के फ्लो से यहाँ पे आपसे मैकेनिकल क्वेश्चन पूछा गया था। आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपका टर्बाइन हेड जिसका हेड जो है 300 मीटर से अधिक होता है, उसका आंसर क्या था। तो यहाँ पे आपका पेल्टन व्हील से इसका आंसर आपका पेल्टन व्हील था। और यहाँ पे आपका स्पेसिफिक स्पीड से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका था, आपको एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था जिसमें आपका विड्थ और हाइट दिया था 150 और 200, और यहाँ पे आपको एसेंट्रिक सेंटर दिया हुआ था, यहाँ पे आपको ई दिया हुआ था, आपको पी और ई दिया हुआ था, यहाँ पे आपको सिग्मा निकालना था। तो यहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस और यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल के इसको ऐड कर देना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा था कि कंपोजिट बार से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा, जो आपका स्टेटमेंट बेस से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक के लॉ से पूछा था, फर्स्ट एंड सेकंड थर्मोडायनेमिक लॉ। अगला क्वेश्चन आपका एंट्रोपी से पूछा था कि आपकी एंट्रोपी पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कब होती है। आपको सभी को पता होगा आपका एंट्रोपी 3 केस बनता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये आपका हीट रिजेक्शन का केस पूछा था कि आपका हीट रिजेक्शन के केस में एंट्रोपी क्या होगी। तो सभी 3 यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। कास्टिंग के स्वैब से क्वेश्चन पूछा था आपका। तो ये आपका ब्रश एज ए ब्रश इसका इस्तेमाल करते हैं हम। आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका आर होता है इसी में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपका होता है 2/3 म्यू डब्ल्यू आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब आर ओ क्यू स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ये आपका होता है हाफ म्यू डब्ल्यू आर ओ प्लस आर आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका काइनेमेटिक लिंक से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो आपका ग्रासॉफ लॉ पे बेस्ड होता है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कंटिन्यूटी क्वेश्चन से पूछा हुआ था कि क्या कहते हैं HGL और EGL से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ग्रेडियंट लाइन से क्वेश्चन पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका HGL होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और जो आपका EGL होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस आपका डेटम हेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका था कि एनर्जी एट ब्लेड ऑफ टर्बाइन इज नोन एज। जो आपका ब्लेड की जो आपकी टर्बाइन की ब्लेड होती है, इस पर कौन सी एनर्जी होती है। तो ये उस पर आपकी मैकेनिकल पावर यहाँ पे आपकी होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आया था पोल स्पीड फ्रिक्वेंसी से क्वेश्चन पूछा था। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, NS इक्वल टू 120F/P, फॉर्मूला याद रखिएगा। अगला क्वेश्न आपको था बैक EMF से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको सभी कुछ दिया हुआ था यहाँ पे P5ZN 60A सब कुछ आपको मालूम था। यहाँ पे आपको बैक EMF कैलकुलेट करना था, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन आपको V और I दिया हुआ था, यहाँ पे आपको R कैलकुलेट करना था। अगर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे था डेल्टा इक्विवेलेंट रेशियो से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पावर एक्टिव पावर अपैरेंट पावर से क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा हुआ था। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट से क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा हुआ था। एक आपको डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको डेल्टा रेजिस्टेंस दिया था 12 ओम, यहाँ पे आपको स्टार निकालना था, तो आपको 12/3 कर देना था। यहाँ पे आपको 4 ओम आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका सिंक्रोनस मोटर से और जनरेटर से क्वेश्चन आपका आया हुआ था।
आपका रेसिप्रोसिटी का एक इक्वेशन आया था, इसको ध्यान रखिएगा। एक्साइटेशन ऑफ रिस्पॉन्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा था। रिलेशन बिटवीन अपेरेंट पावर एंड एक्टिव पावर, ये आपका होता है P इक्वल टू एस कॉस फाई, ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पे सही था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका जो आपका रेसिप्रोसिटी से क्वेश्चन आया था, उसका फॉर्मूला ये था AD माइनस BC इक्वल टू 1, ये उसका सही आंसर था। इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे आपसे कोई भी लॉस नहीं दिया हुआ था, सिंपली आपको आउटपुट अपॉन इनपुट कर देना था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका था स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, फॉर्मूला पूछा था। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका था मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये आपका कंडीशन बनती है कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। जब आपका कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल होता है, वो उस केस में आपको बनता है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे आपको 4 पोल दिया हुआ था, 50 हर्ट्ज आपको यहाँ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ था, 3 फेज इंडक्शन मोटर था, स्लिप आपको 2% दिया था, आपको रोटर की स्पीड निकालना था। तो आप सभी को पता होगा आपका रोटर की स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है। पहले आपको यहाँ पे NS निकालना पड़ेगा, NS निकालने का फॉर्मूला होता है 120F/P, इसको आप निकाल लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इजीली यहाँ से N निकाल लेंगे, ये आपका आंसर होने वाला था। उसके बाद यहाँ पे आपको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था आपको। नीचे आएंगे कुछ आपको नॉन-टेक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मिजोरम स्टेट कब बनाया गया था? 1987 में। आर्टिकल 370 आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश कंप्रेशन से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक ट्रायंगल में एक आदमी यहाँ पे ऐसे जा रहा था, यहाँ पे आपको तीनों स्पीड दिया था, 22 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। आपको एवरेज स्पीड दिया हुआ था, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको को कैलकुलेट करनी, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे आपको सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ था 6, 8, 16, 18, 36, 38। तो 6 + 2 8, 8 × 2 16, 16 + 2 18, 18 × 2 36, 36 + 2 38, 38 × 2 यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड, जितना मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।